लोहारू की मांगों के लिए एक मांग पत्र मेरे को दिया था। मैं उन मांग पत्रों को जो उन्होंने मेरे को दिया है, मैंने उनको लगभग स्वीकार कर लिया है। मैं इसकी घोषणा करता हूँ, जो गांव जेपी दलाल जी ने लिख करके जगमग योजना के लिए दिए हैं, इन सबको शामिल किया जाएगा। लोहारू में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। लोहारू सिंचाई मंडल में नहरों की ये, और जो लोहारू ये सिंचाई मंडल है उसके अंदर भी नहरों की रिमॉडलिंग की जाए। दलाल साहब ने किकराल रोड हाईवे बाईपास सिवानी में ओवरब्रिज का निर्माण ये कराने की मांग रखी है। सिवानी उपमंडल को हिसार जिला में शामिल किया जाए तथा बहल उप तहसील को उपमंडल बनाया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कें जो 391.25 किलोमीटर की 120 सड़कें स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम भी कहता हूं। साथियों, आज ये सिवानी की धरती, ये आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, रोजगार और समृद्धि के नए अध्याय का आज ये साक्षी बन रही है। साथियों, आज के इस खादी रोजगार उत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 का संकल्प धरातल पर साथियों उतरता हुआ आज हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस सिवानी की ऐतिहासिक भूमि से मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज इस खादी के कार्यक्रम के माध्यम से देश के अलग अलग विभागों से भी साथियों जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ से हमने एक बटन दबा करके हमारे जो मधुमक्खी पालक है खादी की तरफ से उनको मधुमक्खी बॉक्स वो भी वितरित किए हैं। मैं उन सभी को भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 26-27 के बजट में मैं हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में 10 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग हैंडलूम इंस्टीट्यूट खोलने का प्रावधान साथियों मैंने बजट में किया था। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादनों की मार्केटिंग हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक अत्याधुनिक ग्राम हाट की स्थापना भी की जाएगी। साथियों, एमएसएमई उद्योगों को वैश्विक कंपनियों से जोड़ने के लिए हमने एमएसएमई ग्लोबल इंडस्ट्री मैच मेकिंग प्रोग्राम इसकी शुरुआत साथियों की है। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार एवं सब रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। ये लगातार हमारी सरकार इस गति से काम कर रही है। साथियों, हमने प्रत्येक जिला में एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाए जाएंगे ताकि एमएसएमई इकाइयों और निर्यातकों को बाजार तक पहुंच के लिए एक स्थान पर साथियों सिंगल पॉइंट एंड टू एंड सुविधा उनको मिल सके, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश में पहली बार ये एमएसएमई और स्टार्टअप की सुविधा साथियों प्रत्येक जिले में कम से कम 2 प्लग एंड प्ले क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर के भी हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, प्रदेश में पहली बार केवल एमएसएमई के लिए रिजर्व बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा। इसमें वैश्विक खरीदारों को ओएम कंपनियों को बुलाया जाएगा ताकि ये हमारे एमएसएमई इकाइयों से साथियों सीधा संवाद कर सकें। मुझे खुशी है कि हम ऐसे समय में साथियों खड़े हैं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत को नई आशा और नए विश्वास के साथ
साथियों देख रही है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों देश ने आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता को विकास का आधार बनाया है। साथियों मुझे ये भी खुशी है कि गांव के विकास के बिना भारत का विकास साथियों पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार साथियों गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। साथियों हमारा संकल्प है कि गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं ताकि हमारे युवा रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर न हो। साथियों हमारा लक्ष्य है कि गांव में कौशल, स्वरोजगार तथा लघु उद्योगों का नेटवर्क विकसित हो। इससे स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास को और स्थानीय उत्पाद वैश्विक पहचान साथियों प्राप्त कर सकें। आज जब मैं एक युवा मधुमक्खी पालन के लिए बी बॉक्स साथियों ये प्राप्त करेगा, जब कोई बहन सिलाई मशीन प्राप्त करेगी, अपना साथियों उद्यम शुरू करेगी, जब कोई कारीगर आधुनिक टोलकिट से अपनी उद्यमिता बढ़ाएगा, तब केवल एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा साथियों, पूरा का पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। और ये सोच ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जब पूरा परिवार साथियों आगे बढ़ेगा तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा, और जब पूरा गांव आगे बढ़ेगा तो पूरा हरियाणा साथियों गति से आगे बढ़ेगा। साथियों खाद्य और ग्रामोद्योग में आज अपार संभावनाएं ये छिपी हुई है। आज की युवा पीढ़ी पर्यावरण के प्रति साथियों जागरूक है। आजीविका देशों के में ऑर्गेनिक, नेचुरल और इको फ्रेंडली साथियों उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन आज बढ़ रही है। खाद्य से बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल कोई दूसरा विकल्प साथियों नहीं हो सकता। मैं हरियाणा के शिक्षित, प्रतिभावान और तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं से साथियों आह्वान करता हूं कि आप खाद्य और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में नए आइडियाज के साथ साथियों आगे बढ़ें। आप खाद्य की आधुनिक डिजाइनिंग, आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग में नए प्रयोग प्रयोग करें। साथियों आवश्यकता केवल संकल्प और परिश्रम और आत्मविश्वास की है। यदि आपके भीतर कुछ नया करने का जुनून है तो साथियों सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। हमारी सरकार आपको हर संभव वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से आपके साथ खड़ी है। साथियों आज यह खाद्य रोजगार उत्सव इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार की नीतियां जनहितकारी हो, जब नेतृत्व साथियों दूरदर्शी हो और जब जनता का परिश्रम साथ जुड़ जाए तो तब विकास की गति साथियों कोई नहीं रोक सकता, वो गति से आगे बढ़ जाता है। साथियों आइए हम सब मिलकर के आज ये संकल्प लें कि खाद्य को अपनाएंगे, स्वदेशी को हम बढ़ावा देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उनके आह्वान से ही साथियों खाद्य के अंदर मात्र 12 वर्षों के कार्यकाल में बहुत बड़ी छलांग, 5 गुना से ज्यादा साथियों खाद्य का कारोबार देश के अंदर बढ़ा है। अगर खाद्य का कारोबार देश में बढ़ता है तो साथियों उतने रोजगार के साधन देश में खड़े होते हैं। इस बात को हमने समझना होगा। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लेंगे कि खाद्य को अपनाएंगे, स्वदेशी को बढ़ाएंगे और स्थानीय उत्पादों का साथियों सम्मान करेंगे। रोजगार के सृजन अभियान के अंदर हम भागीदारी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने का अपना महायोगदान देने का काम करेंगे। साथियों मैं आज इस अवसर पर यहाँ पर आया हूँ। हमारे जेपी दलाल जी ने यहाँ शिवानी की और इस लोहारू की मांगों के लिए एक मांग पत्र मेरे को दिया था। मैं उन मांग पत्रों को जो उन्होंने मेरे को दिया है मैंने उनको लगभग स्वीकार कर लिया है। हमारे जो दलाल साहब ने कहा था कि शिवानी उपमंडल के गांव गुरेरा, किकराड़,
नलोई, देवसर, ढाणी रास, ढाणी किशनलाल, ढाणी मिट्टी को जगमग योजना में शामिल किया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूँ, जो गांव जेपी दलाल जी ने लिख करके जगमग योजना के लिए दिए हैं, इन सब को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए जाएंगे। साथियों, जेपी दलाल जी ने कहा है कि लोहारू शहर में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। लोहारू में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा जिसके ऊपर 6 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। इन्होंने कहा है कि सिवानी के सरकारी कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाए। सिवानी के सरकारी कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाएगा जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और सिवानी सिंचाई मंडल की नहरों की रीमॉडलिंग की भी बात ये जेपी दलाल जी ने कही है। साथियों, इन्होंने कहा है एक मंडोली डिस्ट्रीब्यूटरी, एक शहर यारपुर माइनर और खरकड़ी माइनर, इसकी रिमॉडलिंग कराई जाए। इनकी रिमॉडलिंग कराई जाएगी जिसके ऊपर लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, जेपी दलाल जी ने कहा है कि लोहारू सिंचाई मंडल में नहरों की ये और जो लोहारू ये सिंचाई मंडल है उसके अंदर भी नहरों की रिमॉडलिंग की जाए। इनमें कासलीसम माइनर और झांझरा माइनर, बहल माइनर और पातवासन माइनर और सोरा माइनर, बर्दू चैना माइनर, इन सब की रीमॉडलिंग कराई जाएगी ताकि टेल तक साथियों पानी पहुंच सके। इसके ऊपर 8 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा सिवानी नागरिक अस्पताल में शुरू करने की भी मांग हमारे जेपी दलाल ने रखी है। इसकी सुविधा हम यहाँ बहाल करने की मैं घोषणा करता हूँ क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट और हेल्थ का ये विभाग का मामला है। साथियों, दलाल साहब ने किकराल रोड हाईवे बाईपास सिवानी में ओवर ब्रिज का निर्माण ये कराने की मांग रखी है। किकराल रोड हाईवे बाईपास सिवानी में NHIA द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट इसका करवाया जा रहा है तथा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एक दीर्घकालिक साथियों समाधान इसका करवाया जाएगा। और ये मांग कही है कि सिवानी उपमंडल को हिसार जिला में शामिल किया जाए तथा बहल उप तहसील को उपमंडल बनाया जाए। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी जनगणना हो रही है और इसके बाद साथियों डिलिमिटेशन का कार्यक्रम चलेगा क्योंकि ये सारा 2028 तक ये फ्रीज हुआ है, परंतु जो आपकी सोच है, जो आपकी मंशा है, 2028 के बाद इसको पूरा करने का काम साथियों हम करेंगे। साथियों, सिवानी के नागरिक अस्पताल में एक पोस्टमार्टम केंद्र के भवन के निर्माण की बात कही है, ये भी बनवाया जाएगा। इसके ऊपर 4 करोड़ रुपए का साथियों खर्चा आएगा। और बहल बस स्टैंड को मंजूर हो चुका है। साथियों, निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए, ये बात भी कही गई है। साथियों, जल्दी ही बहल बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा जिसका हमने 12 करोड़ 22 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया है। साथियों, सिवानी नगर पालिका के लिए नगर पालिका भवन बनवाया जाए, ये भी मांग रखी है। सिवानी नगर पालिका में के लिए नगर पालिका का नया भवन बनवाया जाएगा। साथियों, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और साथियों, लोहारू विधानसभा क्षेत्र के हमारी लोक निर्माण PWD विभाग की सड़कें जो 391.25 किलोमीटर की 120 सड़कें जो DLP की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा इसका रखरखाव करवाया जाएगा। और साथियों, 68.57 किलोमीटर की सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी प्रकार लोहारू विधानसभा
क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की 138.12 किलोमीटर की 41 सड़कें वो डीएलपी की अवधि में है। आवश्यकता अनुसार उन एजेंसी के द्वारा उनका भी रख रखाव किया जाएगा। और साथियों, जो खेतों के रास्ते हैं, खेत खलियान योजना के तहत मैं यहाँ लोहारू के विधानसभा में 25 किलोमीटर के रास्ते बनाने के भी उनको पक्का किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूँ। और मैं लोहारू विधानसभा की पंचायतों को 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूँ। साथियों, आप इतनी भारी संख्या में आज यहाँ आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।